हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआर पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट जीआरएफ पेपर 1 की तैयारी एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाएंगे, वो भी हिंदी में। यह चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो एनटीए नेट जीआरएफ की तैयारी हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं। इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं एनटीए नेट पेपर 1 के सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो इसके अंदर 10 यूनिट्स दी गई हैं और इन 10 यूनिट्स को ही हमें अच्छी तरह से तैयार करना है। तो देखते हैं इन यूनिट्स के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है शिक्षण अभिवृत्ति। इसके अंदर दिया गया है शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षा का स्तर, श्रवण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। उसके बाद दिया गया है उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभाव मुक्त इत्यादि। ये स्वयं प्रभाव और मुक्त हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ना है, आईसीटी के अंदर भी और हायर एजुकेशन के अंदर भी। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित, क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन और पद्धतियों में नवाचार। उसके बाद आती है सेकंड यूनिट शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध की पद्धतियाँ जिसमें प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। उसके बाद है शोध के चरण, शोध प्रबंध और आलेख, लेखन फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। तीसरी यूनिट है हमारी बोध यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें एक गद्यांश दिया जाता है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें उनका उत्तर उसी में से देना होता है। उसके बाद है हमारी फोर्थ यूनिट संप्रेषण। इसमें संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैरवाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। उसके बाद आती है हमारी उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ यूनिट गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। यह मैथ से रिलेटेड हमारी यूनिट है। इसके अंदर तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर, श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय अभिव्यक्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि दिया गया है। उसके बाद आती है हमारी अगली यूनिट युक्तियुक्त तर्क। इसमें दिया गया युक्ति का ढांचा, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति, दोष, भाषा, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। उसके बाद है अनुरूपताएं, वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। उसके बाद अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेतुवाभास। जो ये हमारा दिया गया है प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। उसके बाद आती है हमारी अगली यूनिट
आंकड़ों की व्याख्या यानी DI डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्र और वर्ण जिसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़े और सुशासन। इसमें ज़्यादा टेबल फॉर्म में ही हमारा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट यूनिट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT। यह हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड यूनिट है। ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, ईमेल, दृश्य काव्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूल बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, ICT और सुशासन। इसमें फ्रेंड्स जितना इसमें सिलेबस दिया गया है, इससे बाहर भी हमें बहुत पढ़ना है। ये हमारे लिए इनफ नहीं है। जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं, इससे अलग टॉपिक भी हमें तैयार करने हैं, वो भी एक अच्छे ढंग से। अगली यूनिट हमारी आती है लोग, विकास और पर्यावरण, पीपल, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट। इसमें क्या क्या दिया गया है देखते हैं। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य मानव और पर्यावरण संव्यवहार, नरजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूता, बायोमास, नाभिकीय और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की नियुक्तियाँ। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। उसके बाद आती है हमारी लास्ट यूनिट उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन। इसके अंदर उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। इसमें हमारा फ्रेंड्स ये लास्ट टॉपिक जो दिया गया है, अब इससे क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हायर एजुकेशन से रिलेटेड आते हैं। तो आज हमने ये जाना कि NTA ने हमारा पेपर 1 का सिलेबस क्या दिया है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपनी तैयारी करेंगे। आज हमने पूरे सिलेबस को ध्यान से पढ़ा और जाना कि क्या क्या दिया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।